11 12 नहीं करवाए थे क्या उस टाइम? 11th करवाए थे मेरे ख्याल से। 12th नहीं करवाए थे, याद है क्या तुमको? हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तब से आवाज नहीं आ रहा था बीच में तुम्हारा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। हम क्या पूछ भी रहे थे हमसे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 करवाए थे क्या? करवाई ही होगे। याद नहीं है। ठीक है चलो, ठीक है चलो आगे 15 से कराते हैं, इसका देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट। एक पॉइंट दे दिया है जिससे पास हो रहा है कर्व, है ना? तो मतलब इसका मतलब हाँ ये इक्विवेलेंट है कि y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। वही चीज है जो वाकई में अलग तरह से दिया रहता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है मेरे पास, ये दिया है मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास? dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x, है ना? हाँ तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल से आसान से बन जाएगा आसानी से। ये देखो ये y यहाँ पर है ना? और मेरे पास x कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पर है और ये पूरा में है। x वाला राइट में रख देते हैं, y वाला लेफ्ट में रख देते हैं। हाँ, तो उस तरफ भेज दो। dy इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x dx। यहाँ के बाद क्या करेंगे, सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा y, हाँ इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना? हाँ फर्स्ट फंक्शन हाँ किसको लेंगे, आई लेट। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, है ना? अच्छा, e टू द पावर हाँ। x sin x को तुम इंटीग्रेट कर पाएगी? ई टू द पावर एक्स ये को भी हमेशा करवाएंगे। वैसे ही लेते थे जैसे कि डिफरेंशिएशन में आ जाए। हम्म, चलो हम करते जाते हैं बताना। अब पहले बाय पार्ट्स लगाएंगे ना, बाय पार्ट्स लगाएंगे ना यहाँ पर। हाँ हम्म, हाँ तो अच्छा एक काम करते हैं हम, यहाँ के बाद इसको ऐसे लिख देते हैं कि e टू द पावर x sin x dx इज इक्वल टू, हाँ अब बाय पार्ट्स लगा देते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, e टू द पावर x, है ना? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, टोटल का इंटीग्रेशन dx, है ना? तो ये हाँ क्या गया, e टू द पावर x cos x dx, इसको हटा ही देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। e टू द पावर x आगे लिख देते हैं, ये आ गया मेरे e टू द पावर x cos x dx, ये आ गया। अब क्या करें? ई टू द पावर एक्स माइनस, हाँ अब बस उसको भी इंटीग्रेट कर दो जो करने का है। इसको कैसे इंटीग्रेट करें? ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, इस पे भी बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो फिर से ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर e टू द पावर x sin x, माइनस सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे, तो cos x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, है ना? माइनस इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, हाँ और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और पूरा का इंटीग्रेशन dx, है ना? तो इसको अगर खोले तो ये हो जाएगा e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x cos x, ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये वाला माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x sin x dx। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ हाँ माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वाला माइनस मिलके माइनस हो गया। ठीक है, हाँ। हाँ अब बताओ क्या करेंगे? एक सेकेंड।
ई टू द पावर साइन एक्स और ये वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या बाय पार्ट्स लगा के, इसे तो करते ही चले जाएंगे। वही तो। अ, ये करवाए हम अलग से करवाए हैं तुमको, बाय पार्ट्स कराते थे। हाँ मेरे को याद है कि आप करवाए हो। सोचो, ध्यान से देखो, पूरा स्क्रीन में ही हम्म, आंसर है, इस स्क्रीन में ही आंसर। अच्छा। आई- सब्स्टिट्यूशन लगा दो। क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं? ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, हम्म तो उसको क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? मतलब किसी वेरिएबल से। आई इज इक्वल टू ये चीज है, तो ये चीज भी तो वही आ गया तो याद घुमा नहीं फिरा आ रहा के। ये कैसे करते थे, ये ये तुम लोगों देखो, ने किया है ये चीज। ये देखो राइट साइड देखो, ये वही चीज आ गया हाँ ना हाँ जो हम लोग स्टार्ट किए थे, याद है? हाँ वही चीज आ गया ना। हाँ तो इसको लेफ्ट साइड भेज देते हैं, इस साइड, इस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, e to the power x sin x dx प्लस e to the power x sin x dx, तो 2 टाइम्स e to the power x sin x dx आ जाएगा। और इस इक्वल टू हाँ इधर क्या आ गया, e to the power x sin x minus cos x, e to the power x अगर कॉमन ले लेता हूँ, है ना? हाँ तो हाँ। देयरफॉर इंटीग्रेशन e to the power x sin x क्या हो गया, हाफ e to the power x sin x minus cos x। हम्म, यही हुआ ना? हाँ याद आया कैसे करते थे? ठीक है, ये घुमा फिरा के हाँ यहीं पर आई, बन जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ अब मेरे पास यहाँ पर ये था, ये है इक्वेशन वन, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, इधर का इंटीग्रेशन है y, और राइट साइड में तो अभी ले आए हम लोग इंटीग्रेट करके, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन लेफ्ट साइड में था मेरे पास y, और राइट साइड में क्या था, e to the power x sin x का इंटीग्रेशन, जो कि क्या आ गया, हाफ e to the power x sin x माइनस cos x। अच्छा, इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट है, इसलिए प्लस सी भी आएगा, है ना? ये आ गया मेरे पास, आ गया ना? नाउ गिवन क्या है मेरे हाँ पास, x इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू जीरो, पुट कर दो, y भी जीरो हो गया, हाफ हाँ e सब। टू द पावर जीरो साइन जीरो जीरो माइनस कॉस जीरो वन प्लस सी। तो यहाँ से तुम्हारे देखो, ये e टू द पावर जीरो भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो माइनस हाफ, सी माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू हाफ। हम्म, हाँ देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया हाफ e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x माइनस, यहाँ पर प्लस हाफ होगा, प्लस हाफ होगा तो हम हाफ को कॉमन ले लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। हाँ तो ये था आंसर, समझ में? हाँ ठीक है ना? हाँ। ठीक है।
फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस टू वाई प्लस टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ कर्व, ये पॉइंट दिया हुआ है, कुछ नहीं, सिंपल सेम करना है। क्या करना है हम लोग को, मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, है ना। तो y वाला टर्म्स कौन कौन सा है, हाँ ये है y, ये है y और ये है y। और x वाला टर्म्स कौन कौन सा है, ये है x, ये है x और ये है x। सारा x को राइट कर देते हैं, सारा y को लेफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ इम्प्लाइज y अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स। और यहाँ के बाद क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। चल राइट साइड का इंटीग्रेशन हम बता देते हैं, बहुत कठिन था इसलिए। क्या आ गया, एक्स बाई एक्स हो जाएगा मेरे पास वन प्लस टू बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये हो गया मेरे पास एक्स प्लस टू लॉग एक्स, ये लॉग मॉड एक्स। अब लेफ्ट साइड का तुम बता दो, हाँ बताओ लेफ्ट साइड। y बाय y प्लस टू का। हम्म, हाँ ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, अच्छा कैसे ऐसा लगेगा लग रहा है पार्शियल, मेरे को। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लगेगा ये बता। नीचे में तो एक ही है, किसमें तोड़ी थी, कुछ तो नीचे में तो सिर्फ एक ही है, वाई हाँ, प्लस टू, कुछ और रहता तब एक ही तोड़ को देती। एक में तोड़ लो। तो हाँ बताओ, बताओ बताओ क्या करेगी, तो बस लॉग करके कर लेंगे और क्या। कैसे करेगी लॉग, ऊपर में वाई भी तो है, मतलब कि ऊपर में लॉग, वन रहता तब वो पता है, ऊपर में हाँ वन, तो 2 तो वो है ना, कांस्टेंट है। तो ऊपर में वन रहना चाहिए था ना, वन बाई वाई प्लस टू होना चाहिए था ना। 1, हाँ। फिर एक सेकंड थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो, y बाय y प्लस टू। सिंपल सा है, एकदम ही सिंपल है। वो दिख क्यों नहीं ऐसे ही होता है हर बार। रहा? सब्स्टिट्यूशन से नहीं होना था वैसे, ये हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। चलो पुट t इज इक्वल टू क्या करेगी, y प्लस टू, तो यहाँ से dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। यहाँ तो देयरफॉर यहाँ पर क्या y लिखेंगे ऊपर, माइनस t टू माइनस टू लॉग बाई y टी। प्लस टू आया है। अच्छा ठीक है, बता देते हैं, t माइनस टू बाई टी डी टी आया होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, वन का इंटीग्रेशन हाँ होगा तुम्हारा t, और माइनस टू बाई टी का इंटीग्रेशन होगा टू लॉग मोड टी, है ना। हाँ तो देयरफॉर हाँ। टी है तुम्हारा y प्लस टू, तो देयरफॉर आया होगा y प्लस टू माइनस टू लॉग y प्लस टू इज इक्वल टू x प्लस टू लॉग मॉड x। और यहाँ पर प्लस c भी डाल देना किसी किसी में, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यही था ना, ठीक है। हाँ अब ये क्या बोल रहा है, वन कॉमा माइनस वन से पास हो रहा है, तो x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू माइनस वन पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो ये क्या होगा, टू माइनस वन, वन माइनस टू लॉग, टू माइनस वन वन लॉग वन प्लस c इज इक्वल टू, अरे यार, हाँ ठीक है, सही तो, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू, हाँ। यहाँ x की जगह आएगा वन प्लस टू लॉग वन, ऐसा हो गया। तो देयरफॉर लॉग वन क्या होता है, जीरो, यहाँ पे भी लॉग वन क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। और ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू आ गया मेरा जीरो। देयरफॉर फाइनली मेरा क्या है इक्वेशन, y प्लस टू माइनस लॉग मोड y प्लस टू इज इक्वल टू x प्लस टू लॉग मोड x, है ना। अच्छा यहाँ पर टू है सर, तो लॉग वाले को एक साइड ले जाओ अगर तुम, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास y प्लस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टू लॉग मोड x इंटू वाई प्लस टू, है ना। हाँ। हाँ तो ठीक है, इतना में ही रहने दो आंसर, कितना ही मॉडिफाई करो कुछ हाँ। नहीं, क्वेश्चन, ठीक है।
हम्म ठीक है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रख लो। अच्छा, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना और नीचे लिख देना बाय शुभम सर, नहीं तो तुम भूल जाएगी कि हम करवाए हैं स्टार मार्क, हम्म, पुराना वाला था। ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx, है ना। dx। और क्या बोल रहा है, एंड y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, y ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, x कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, x। तो देयरफॉर ये क्या बोला, हाँ, दोनों का प्रोडक्ट, तो dy बाई dx और y का प्रोडक्ट इज इक्वल टू x होगा, ये बोल रहा है ना, यहाँ इक्वल टू बोले, हाँ, इज इक्वल टू x। तो ये है, अब बस यही निकालना है, मुश्किल था और कुछ नहीं, नहीं तो तुमको देख के लगेगा क्या है, कुछ इक्वेशन ही नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद हाँ, कुछ नहीं जबकि है, दिया वाई डी हुआ है। वाई, हाँ, वाई डी वाई इज इक्वल टू एच डी एक्स आ गया मेरे पास। यहाँ से इक्वेशन इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी बाई टू लिख देते हैं, तो टू टू और टू का कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। और क्या दिया है मेरे पास, दिया है मेरे पास 0, -2 से पास होगा, तो x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू -2 पुट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 4। तो फाइनली मेरा इक्वेशन आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। था ये इजी आगे, पर बस ये देखना था, नहीं तो तुमको हाँ, लगा कोई हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं दिया। इक्वेशन। ठीक है, चल, हम्म, चलो देख लेते हैं। चलो, क्या बोल रहा है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस स्लोप ऑफ, देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू, ये स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू, ये कोई भी एट एनी पॉइंट एक्स वाई बोल रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाई dx, है ना। हाँ, और ये स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये मतलब x कॉमा वाई है एक साइड तुम्हारा, और दूसरी साइड क्या है, -4 कॉमा माइनस, क्या होता है y2 माइनस y1, तो y माइनस -3 बाय हाँ, x2 माइनस x1, x माइनस -4, ये क्या आ गया, y प्लस 3 बाय x प्लस 3, है ना। और क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस है इसका, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 3 बाई x प्लस 4, अरे यार 3 लिख दिया है ना, x प्लस 4, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन। अब इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद क्या करना है तुमको, dy अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x प्लस 4, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास log मोड y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log मोड x प्लस 4 प्लस log मोड c कर देते हैं, तो देयरफॉर ये हो जाएगा log मोड y प्लस 3 इज इक्वल टू, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर लॉ, और यहाँ पर a प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log c इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर log और log कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा मेरे पास y प्लस 3 इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर।
ठीक है। वाई वाई हाँ प्लस 3 का मोड को इसलिए हटा दिया क्योंकि सी का जो साइन है वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। अब मेरे पास बोल रहा है हम्म कि -2, 1 से पास हो रहा है, तो x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1। ये पुट कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, इधर 4 आएगा, c टाइम्स x इज इक्वल टू -2, तो 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 4 आ गया, 4 और 4 हो जाएगा कैंसिल, देयरफॉर c इज इक्वल टू आ गया 1। देयरफॉर फाइनली इक्वेशन आया है मेरा y प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसी को खोल देगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x। देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, और ये -3 आएगा तो प्लस 13। ठीक है, ओके। हाँ सर। बस इसमें ये देखना है कि बनाना कैसे, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। The volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. If initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units, find the radius of balloon after t seconds. ठीक है, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ये इज बीइंग क्या inflated क्या तो at a क्वेश्चन है? constant rate। देखो जो वॉल्यूम इन्फ्लेट हो रहा है उसके अंदर वो है कांस्टेंट रेट पे इन्फ्लेट होता है, यानी कि जो dv बाई dt होगा वो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है k। ठीक है, हाँ और फाइंड करना मेरे को रेडियस है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है मेरे पास बताओ, 4/3 πr क्यूब। याद नहीं था तुमको, हाँ डी बाई डी टी याद रखा करो, ये सब 4/3 πr क्यूब आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू के दिया है कोई कांस्टेंट के। देयरफॉर 4/3 पाई बाहर ले आते हैं, 4/3 पाई बाहर ले आते हैं, और ये आ जाएगा d/dt ऑफ r क्यूब, है ना, ये इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3r² इंटू dr/dt इक्वल टू कांस्टेंट के, हाँ ये दिया है मेरे पास। ठीक है, रेडियस निकालना है मेरे को t सेकेंड्स के टर्म्स में। ओ, हाँ तो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है चलो खैर, ठीक है छोड़ो खैर, क्या कर सकते हैं, इसको तो ऐसे ही कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, ओके। नहीं नहीं, हाँ इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, फालतू का लंबा कर दिया, ये फालतू का लंबा कर दिया, मतलब ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन क्यों ही करें ये सब स्टेप्स। अच्छा अगर कांस्टेंट रेट के दिया है तो हम लोग यहाँ से ही निकाल देते हैं, यहाँ से ही dv इज इक्वल टू के डी टी लिख देते हैं। देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी प्लस सी, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो, है ना, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा हाँ 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस सी, है ना। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है हाँ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे r इज इक्वल टू 3 है ना, और आफ्टर 3 हाँ सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स, यानी कि t इज इक्वल टू 3 पे r इज इक्वल टू 6 है। तो पुट कर देते हैं एक बार, t इज इक्वल टू 0 कॉमा r इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, r इज इक्वल टू 3 है, तो 4/3 पाई इंटू 3 3 9 3 27 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया मेरे पास k टाइम्स
0 प्लस सी, तो ये पूरा ही 0, तो यहाँ से ये कट के हो गया 9, है ना, इंटू था यहाँ पर 9 फोर 36, तो c इज इक्वल टू आ गया 36 पाई, c का वैल्यू आ गया 36 36। पाई। अब अगला बोल रहा है t इज इक्वल टू 3 पे r इज इक्वल टू 6 है, तो ये भी पुट कर देते हैं, तो 4/3 पाई हाँ r का वैल्यू 6 6 इंटू 36 कर देते हैं, 216 होता है, लेकिन ठीक है, इज इक्वल टू के टी, के और टी का वैल्यू 3, तो 3t आ जाएगा, सॉरी 3k आ जाएगा, टी का वैल्यू 3 पुट कर दिए, तो 3k आ गया यहाँ पर इस वाले में, और प्लस c का वैल्यू हाँ हम लोग अभी निकाल दिए, c का वैल्यू पुट कर देते हैं 36 पाई, है ना, ठीक है, हाँ देयरफॉर ये ये 3 2 जो कट गया, और 36 है ना, 3 से, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स k प्लस 36 पाई, 36 कितना होगा 12 पाई, और यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 पाई इंटू 2 इंटू 36, तो ये 3 से ये कट के हो गया 12, 12 8 96, 96 पाई इज इक्वल टू k प्लस 12 पाई, इम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 84 पाई, k का वैल्यू 84 पाई आ गया, देयरफॉर फाइनली हाँ r इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या था 4/3, इस इक्वेशन वन वाला 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू के टी प्लस सी था, है ना, हाँ यहाँ पर था 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस सी, तो देयरफॉर के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है 84 पाई टाइम्स टी प्लस सी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 36 पाई, सी का वैल्यू 36 पाई, है ना, ठीक है, तो हाँ यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3 पाई को उधर भेज देते हैं, है ना, और यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 पाई, 12 पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 12 7 जा 84 टी प्लस 12 3 36 70 प्लस 3, और इनटू चला गया इधर 3/4 पाई, तो पाई से पाई हो गया कैंसिल, और 4 से ये कट के हो गया 3, है ना, तो देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 3 जा 9, 9 टाइम्स 7t प्लस 3, ये आ गया, है ना, तो हाँ देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 9 टाइम्स 7t प्लस 3 पूरा का पावर, ठीक है, क्या हो गया यार, यार, ठीक है, आर का वैल्यू अब एक बार चेक कर लो, टी को 0 पुट करो, 0 पुट करेगी तो 9 3 जा 27, 27 पर पावर 1/3 3, तो सही आ रहा है टी इक्वल टू 0 पे, ऐसे ही टी इक्वल टू 3 पुट कर देना, वो भी सही ही आएगा, इसलिए यहाँ से हो जाता है कंप्लीट मेरा, ठीक है, ठीक है ना, ये हाँ निकालना था बस। हाँ हम्म, हम्म, in a bank principal increases at a rate of r% per year, find the value of r if rupees 100 double itself in 10 years, अच्छा,
ठीक है। कोई भी इनिशियली अगर मेरे पास P है, रेट दिया हुआ है, ओके। देखो इंटरेस्ट क्या होगा मेरे पास, इंटरेस्ट यहाँ पर सिंपल रेट है यहाँ पर, क्योंकि रेट को फिक्स कर दिया R%, है ना। हाँ तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, P इंटू टी इंटू R अपॉन 100, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, है ना। P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। हाँ एक ही बात है, P इंटू टी इंटू R जो भी। तो देयरफॉर अमाउंट क्या हो गया तुम्हारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा प्रिंसिपल P प्लस इंटरेस्ट PTR अपॉन 100, है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट हो गया, हाँ है ना। ठीक है। हाँ अब यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, अब मेरे पास दिया हुआ है कि ₹100 डबल इटसेल्फ, यानी कि मेरे पास प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 था और ये डबल हो गया, यानी कि अमाउंट मेरा हो गया 200। कब हो गया मेरा ये अमाउंट 200, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है, नहीं कुछ गलती कर रहा है। इसमें t इक्वल टू 10 ईयर्स आ गया डायरेक्ट, ठीक है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं लग रहा, कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है इसको, तो इसको कैसे करेंगे, कि दे रहा है यहाँ पर कंटिन्यूसली एट रेट ऑफ R% पर ईयर, तो देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे कि dp बाई dy, y है मेरा ईयर्स और p है मेरा प्रिंसिपल, ये इज इक्वल टू R%, यानी कि R/100 दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है, ऐसा। हाँ तो यहाँ से मेरे पास dp इज इक्वल टू R अपॉन 100 इंटू dy हो जाएगा, ऐसा। देयरफॉर इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा p इज इक्वल टू R/100 y प्लस सम कांस्टेंट k, है ना। अब बोल रहा है, अब बोल रहा है जब अब बोल रहा है जब नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 0 था तो प्रिंसिपल 100 था, और नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 10 हो गया तो प्रिंसिपल हो गया मेरा ये डबल हो गया 200। तो इसको पुट कर देंगे तो 200 हो गया हाँ। इसको अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ईयर 0 0 प्लस के, तो ये आ गया मेरे पास 100, इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 100, है ना। और यहाँ पर करेंगे, हाँ अगर सेकेंड वाला पुट करेंगे तो 200 इज इक्वल टू आर, आर कितना है मेरे पास, R है आर नहीं पता, आर निकालना अ, है, आर अपॉन 100 इंटू ये हो हाँ गया है दिख मेरे नहीं रहा पास कुछ। 10 प्लस के का वैल्यू क्या है मेरे पास, के का वैल्यू अभी ले आए हम लोग 100, तो यहाँ से आ जाएगा 100 इज इक्वल टू आर अपॉन 10 इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 10, ठीक है। आर इज इक्वल टू हाँ 10% रेट, ऐसे करके निकालेंगे, हाँ ठीक है। इसका कोई काम नहीं। पहले 22 देखते फिर देखेंगे, ये बैंक बैंक वाला क्वेश्चन हमको पता नहीं किसने बनाया।
चलो ठीक है। इन ए कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज इतना दिया हुआ है मेरे पास, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय बोर 10%। हो गई सर, अच्छा नहीं, मजा नहीं आ रही है वाले क्वेश्चंस में। अच्छा अच्छा, तो हाँ। तुम बनाना स्टार्ट कर दो, एक काम करते हैं। फिर नहीं तो नहीं यार, मस्त है, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा। फिर तो मस्त इंटरेस्टिंग लगेगा, करके तो देखो अरे एक बार। बहुत इंटरेस्टिंग। चलो देखो, इन कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज इतना बोल रहा है, नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच टू ये इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। ये है मेरा मेन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ये प्रोपोर्शनल है क्या चीज़ के मेरे पास, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इसके। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा मेरे पास, रेट ऑफ ग्रोथ होगा डी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया को एन मान लेते हैं, तो डी एन बाई डी टी। और ये प्रोपोर्शनल कितना है, नंबर जितना प्रेजेंट है एन पे, यानी कि क्या दिया है मेरा, डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू सम के टाइम्स एन। ठीक है, तो हाँ। यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, यहाँ से डी एन अपॉन एन इज इक्वल टू के टाइम्स डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर देंगे अगर दोनों साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास लॉग मोड एन, लॉग मोड एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग मोड एन इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, वो क्या है, अच्छा ठीक है, के टी प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेट कर दी के टी प्लस सी। चलो अब यहाँ पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो n इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 लाख। जब t इज इक्वल टू 0 था तो हाँ। n इज इक्वल टू इतना दिया है ना मेरे पास। हम्म, हाँ, तो अब मेरे पास दिया है कि t इज इक्वल टू 0 था तो n इज इक्वल टू था मेरे पास 1 लाख, है ना। और हाँ। 2 आवर्स में t इज इक्वल टू 2 था तो n इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, कितना दे रहा है, t इज इक्वल टू 2 था तो 2 आवर्स में ये 10% इंक्रीज हो गया।